जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को सोची हूँ कि अपने आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ आप लोग को बातें बताऊं और कुछ सावधानियां बताऊं कि कैसे करके आप लोग पैसों की बचत कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ताकि इस लाइक करने से आप लोग का तो शायद कुछ नहीं होता होगा, लेकिन मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है कि लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है और मैं इसी तरह आप लोग को सही सही कंटेंट बना करके जानकारी देती रहूं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग को शायद एक बात पता हो कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। मैं भी आप लोग को वीडियो के माध्यम से तो आप लोग को बताती हूँ अपनी जानकारी, या जो भी मैं पढ़ती हूँ शास्त्रों से जानकारी लेती हूँ। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग भी आते हैं, पूछते हैं। सोचिए, मेरा दिन इसी सब में बीतता रहता है और घर का काम भी मैं करती हूँ। तो दोस्तों, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों देखिए, आप लोग जब सैलरी पाते हैं तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि फेंग शुई के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार, कि जब अपने सैलरी का 10वां हिस्सा लोग दान करें। तो देखिए, कोई 10 रुपया पाता है, कोई 10,000 पाता है, 10 लाख पाता है। 10वां हिस्सा दान करना लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि 10वां हिस्सा, क्योंकि शास्त्र में तो बहुत कुछ ऐसे बताए गए हैं जो हम मानव जीवन में ऐसा कर नहीं पाएंगे। बस पेशेंस रख के हमारी बात सुनिएगा। आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि आप लोग घबरा जाते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो स्किप करने से आप लोग को कुछ लाभ मिलेगा नहीं। आप लोग कुछ काम करते वक्त ही मेरा वीडियो चालू कर लिया कीजिए, सुना कीजिए बस। तो क्योंकि मैं वो 5-7 मिनट जो भी देती हूँ जानकारी की ही बातें तो आप लोगों को बताती हूँ। तो जैसे कि आप लोग सैलरी जब पाते हैं तो उसमें से 10वां हिस्सा दान करना बहुत ही मुश्किल की बात है। इसलिए आप लोग 10वां नहीं, लेकिन मैं जितना बताती हूँ, जो बता रही हूँ वैसा आप कीजिए। सबसे पहले मैं लोगों को देखती हूँ कि जैसे ही सैलरी आती है वो उधर से ही बैंक से ही, इस समय तो नया नया युग चल गया है, पेटीएम के माध्यम से लोग मोबाइल के माध्यम से ही दान करने लगते हैं पैसा। तो बिल्कुल आप लोग ये ना करें। 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया ज़रूर बैंक से आप लोग उतार लें और हाथ में, या जो जैसे भी आप लोग को अगर हाथ में ही सैलरी मिलती है तो कोई बात नहीं, आप लोग हाथ में सैलरी लेकर के अपने घर आइए। और एक चीज़ तो मैं आप लोग को पहले ही बताऊँ कि कभी भी अपने ऑफिस से, दफ्तर से, कॉलेज से, स्कूल से, जहाँ भी आप लोग सर्विस करते हो, नौकरी करते हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, आप लोग उधर से खाली मत आया कीजिए। एक हरा पत्ता ही, एक कॉलेज ही, ऑफिस से एक फूल ही अपने घर लेकर के आया कीजिए। क्योंकि खाली गया हुआ आदमी, मतलब कि जो अपने घर, जिसके पैसे से घर की का खर्च चलता है, घर की आर्थिक स्थिति निर्भर है, तो उस आदमी को कभी भी घर पे अपने खाली नहीं आना चाहिए। चॉकलेट, मिठाई, जो कि संभव नहीं है कि रोज़ आदमी अपने घर मिठाई लाए। तो इसलिए आप लोग कुछ लाइए, लेकिन अपने मुट्ठी में बंद करते हुए उधर से आइए। ये बहुत बड़ा वास्तुशास्त्र के अनुसार ये उपाय है, ये आप लोग ज़रूर किया कीजिए। खाली हाथ कभी मत आया कीजिए। तो जब जिस दिन आप लोग को सैलरी मिले उस दिन से आप लोग अपने हाथ में 200-400 रुपये ज़रूर लेकर के आएँ। और मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग मिट्टी के गुल्लक का नाम सुने होंगे। मिट्टी का गुल्लक नहीं तो 2 डिब्बा, 2 बटुआ, 2 जो भी हो, 2 ऐसा कुछ पात्र बनाएँ जिसमें कि 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी हो, आप अपने मंदिर में एक रखें और एक अपने जो दूसरा डिब्बा, जहाँ भी पात्र जो भी जहाँ रखे हैं उसमें डालें। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये 2 पात्र क्यों और इसका क्या उपयोग होगा। तो जब ये 2 महीने, 4 महीने आप लोग को लगे कि ये पात्र भर चुका है, तो मंदिर वाले पात्र का जो भरा है उसका क्या कीजिए कि आप मंदिर, किसी मंदिर के लिए कुछ सामान खरीद कर उस मंदिर में ले जा कर के रख दें, या अपने ही मंदिर में रख दें। मैं कभी भी आप लोग को ये उपाय, ऐसा उपाय नहीं बताती हूँ कि जो आप लोग को बेवजह कहीं पे पैसा खर्च करना हो, क्योंकि आजकल के युग में अपने ही घर का खर्च चलाना, जो जितने में ये परेशान है, तो ये मैं कभी नहीं बताती हूँ कि आप लोग पूजा पाठ में इतना पैसा फेंक दीजिए कि वैसे ही आप लोग परेशान हों और गरीबी का सामना करना पड़े। तो ये पैसा आप लोग अपने मंदिर का खुद का सामान भी खरीद सकते हैं, किसी और मंदिर का भी सामान कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कभी भी दान पेटिका में मत जमा कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ के एकदम विरुद्ध हूँ। दान पेटिका का पैसा कहा तो जाता है कि ये लगता है भगवान में लगाया जाता है, इसमें लगाया जाता है, लेकिन बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ के लोग पंडित खा भी लेते हैं। इसलिए मुझे पंडित पुजारियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है।
आप लोग शायद ऐसे जुड़े होंगे तो मुझे मेरी बातें आप लोग को बुरी लगती होगी तो मैं इसके लिए आप लोग से क्षमा मांगती हूँ। लेकिन मैं कई ऐसे जगहों पर देख ली हूँ कि दान वाले जगहों पर लोग पैसा लेकर के इधर-उधर खर्च करते हैं। तो आप लोग अपने से जैसे पूजा की आरती थाली खरीद दीजिए, आरती का पात्र खरीद दीजिए, भोग प्रसाद का पात्र खरीद दीजिए, लोटियाँ खरीद दीजिए, पीतल का, तांबा का, चांदी का, जितना पैसा इकट्ठा हो। इस प्रकार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। और जो आप लोग अगर ये सोचते होंगे कि मैं समय-समय से 10,000 5,000 जो भी दान कर दूँगा, तो देखिए दोस्तों, मैं और बड़े-बड़े लोगों को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी वीडियो छोटे से छोटे लोग भी देखते होंगे। तो किसी भी चीज़ का योजना बनाने से वो चीज़ कभी पूर्ण नहीं होती है, और किसी चीज़ को अगर थोड़े-थोड़े करो तो कहा जाता है बूँद-बूँद से तालाब भरता है। ये आपके आर्थिक स्थिति को कुछ प्रभावित भी नहीं करेगी और आपका पुण्य का काम भी होता रहेगा। और इसका आप लोग वास्तुशास्त्र जब पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा लाभ है कि आपकी बरकत स्वतः पहले महीने से ही होगी जब ये आप काम प्रारंभ करेंगे तो। अगर नहीं होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताइएगा। तो ये तो हो गई पहले मंदिर वाली बात। और दूसरी वाली, जो आप कहीं बाहर रखे हैं, पैसा रखे हैं, वो आप किसी शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर के या फिर हनुमान जी के मंदिर के दरवाजे पे देखेंगे बहुत भिक्षुक रहते हैं। उन भिक्षुकों में आप लोग उसका चाहे पूरी हो, चाहे समोसा हो, चाहे मिठाई हो, जो भी हो खरीद करके और उन लोग को थोड़ा-थोड़ा बाँट देंगे। दोस्तों, आप लोग जानते नहीं होंगे, जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ कि गाय को रोटी देना, चींटियों को आटा डालना, फिर चिड़ियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करना, ये सब जो मैं कुत्तों को रोटी देना, कौवों को रोटी देना, ये सब जैसे प्रभावकारी है, वैसे आप ये उपाय करके देखिएगा। इस चीज़ का तो आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, थोड़े-थोड़े करके पड़ता है, लेकिन आपका इसका असुख आपकी औलाद तक भोगते हैं। कहा जाता है कि इस चीज़ का असर 2-3 पीढ़ियों तक होता है। आप करेंगे, आपकी औलाद तक भी ये सुख भोगेंगे। इसलिए कुछ काम होते हैं, कभी-कभी देखेंगे कि कुछ लोग दुष्ट होते हैं, लेकिन वो अपने पूर्वज के माँ-बाप के कर्म से ही वो इस जीवन में भी सुख भोगते रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत दुष्ट आदमी है, लेकिन इसके पापा ऐसे थे, माँ ऐसी थी, इसलिए ये सुख भोग रहा है। तो वही कहा जाता है कि यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसका प्रभाव आपकी औलाद तक पड़ता है। तो वैसे आप लोग ये काम करके देखिए, आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। और आप लोग को पैसों की बचत कैसे होगी, दूसरा उपाय आप लोग अब इस उपाय से, अब आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए। जब आप अपनी सैलरी पाते हैं तो मैं पहले ही बताई हूँ कि उसमें पैसा लेकर आया कीजिए। तो सिक्का का हमारे जब बहुत अब सनातन काल से बहुत पहले से ही सिक्के का पूजा होता है हम लोग में। कभी भी पूजा पाठ में आप देखिएगा सिक्का रखा जाता है। आरती के थाली में जब आरती घुमाई जाती है तो सिक्का डाला जाता है, नोट नहीं डाला जाता। वैसे तो आजकल लोग कमाई के लिए उसमें नोट भी डाल देते हैं, लेकिन नोट डालना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए अगर आप नोट डालते होंगे और हमारे चैनल के परिवार के सदस्य होंगे चैनल परिवार के, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि सिक्का हमेशा डालिएगा, नोट कभी मत डालिएगा। नोट डालना बहुत दोष कहा जाता है। तो सिक्के को आप लोग 5 का सिक्का 1 या 2 किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से अपने तिजोरी में रखना, एक डिब्बे में, पात्र में, गुल्लक में, जो भी हो शुरू कर दें। मिट्टी का चीज़ अत्यंत शुभ होता है, इसलिए मैं मिट्टी के गुल्लक की बात कर रही हूँ। मिट्टी के गुल्लक में 2 सिक्का डालना शुरू कर दें किसी भी बुधवार से। और आप कोशिश कीजिए कि हर बुधवार को उसमें 2-2 सिक्का हमेशा डाला करें। जब ये गुल्लक भर जाए, आप जानते हैं कि 1 साल 6 महीने से कम नहीं लगेगा इसको भरते हो। तो जब ये भर जाए तो अपनी मम्मी को, अपने घर की किसी औरत को, अपने घर के पुरुष को, अपने पति को, अपने ससुर को, जो भी हो, आप लोग कुछ खरीद के दें। अपने बेटे को कुछ खरीद के दें। अगर अपने बेटे को कापी, किताब, कलम दे दो तो ये अत्यंत शुभ होगा। अपने पति को अपने पेन दे दें, सास को श्रृंगार की वस्तुएँ दे दें, ससुर को कुछ अपने खरीद कर दे दें, कपड़ा हो, जो भी हो चीज़ खरीद कर दे दें। आप लोग देखिएगा, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। ये सब छोटे-छोटे उपाय हैं, लेकिन इसका प्रभाव इतना पड़ता है कि जो किया है। पहले के ज़माने में आप लोग देखते होंगे कि लोग अपने घर में गुल्लक रखते थे, लेकिन अब के ज़माने में भाई ज़्यादा इधर-उधर लोगों के पास पैसा आने लगा है या फिर कम भी आने लगा है, तो गुल्लक का प्रचलन नहीं है। लेकिन आप ये उपाय मैं जो बताई हूँ करके देखिएगा। एक पहले वाला उपाय भी और जो दूसरा बताया हूँ वो,
ये और एक काम कीजिएगा, जो दूसरा उपाय मैं बताई हूँ 5-5 के सिक्का वाला रखने का, इस पैसे का कभी अपनी लड़की को कुछ मत खरीदिएगा। इसलिए कि लड़कियों को पराया धन कहा जाता है, यदि वो कुँवारी भी है तो पराई धन ही कही जाती है, इसलिए अपने घर की लक्ष्मी किसी दूसरों को नहीं दिया जाता है। और इस पैसे में साक्षात लक्ष्मी रहेंगी, क्योंकि आप अपनी तिजोरी में रखे होंगे, और तिजोरी में मैं हमेशा बताती हूँ कि कौड़ी वगैरह रखा कीजिएगा, क्योंकि इससे कहा जाता है कि हमारा धन हमेशा बढ़ता रहता है, माँ लक्ष्मी का वहाँ वास होता है। इसलिए इन पैसों को आप स्वयं के परिवार पर खर्च कीजिएगा, बेटी पर बिल्कुल मत खर्च कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं जो आप लोग को उपाय बताई हूँ, ये आप उपाय करके देखिएगा। और जो छोटे-छोटे मैं ये काम बताती हूँ, गाय को, कुत्ता का, कौवे का, ये सब का सेवा करना, ये आप लोग जीवन में बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप लोग माँ-पिता जो भी हों, आप लोग बिल्कुल ये काम करते रहिएगा। बाहर से जो भी मैं बताई हूँ कि गार्जियन जिसकी कमाई से घर चलता है, वो कभी खाली हाथ ना आए। ये छोटे-छोटे चीज़ आप अपने जीवन में गाँठ बाँध लीजिए, निश्चित आपका जीवन सुधर जाएगा। अगर मेरे इस उपायों से आपको पहले महीने से आपका जीवन खुशहाल, संतोषमय ना लगे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि बारिश होने लगेगी आपके घर पैसे से, लेकिन जो है तंगी, जो आपके चेहरे पे खिंचाव रहता है पैसों की वजह से, वो कतई नहीं रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।